सरदार बहादुर और सिपाहियों के बीच जो जंग छिड़ी थी, उसकी क्रांति की तरंग हमारे छोटे से मदराओं के किले में भी आज गूंजी थी। अब इन चोर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना होगा और हिंदुस्तान की राजगद्दी के लिए एक बार फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जुए की बाजी जमानी होगी। मेरे अब्बाजान बड़े अक्लमंद नवाब थे। उन्होंने अंग्रेजी नस्ल को एक खास नाम से बुलाते हुए कहा, वो लोग नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। मैं बेकार की उम्मीद पर अपने इस छोटे से किले को बर्बाद नहीं करना चाहता। कंपनी बहादुर से जंग नहीं लड़ूंगा मैं। जिस वक्त हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं और मुसलमानों का खून खौल रहा था, उस वक्त मेरे अब्बा हुजूर की बनियों जैसी सावधानी ने हम लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। मेरी माँ का दिल भी बेचैन हो गया और केशरलाल भी बगावत में उतारू हो गया। नवाब साहब, अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो जितने दिनों तक लड़ाई चलेगी आपको बंदी बनाकर इस किले में रखा जाएगा और आपके इस किले की बागडोर मेरे हाथों में होगी। सब तमाशों की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। खजाने से कुछ धनराशि की जरूरत पड़ेगी। जितनी जरूरत होगी दे दूंगा मैं। मेरे पास सर से लेकर पांव तक जितने भी गहने थे, वो मैंने अपने हिंदू बांधे के जरिए केशरलाल तक पहुंचवा दिए। केशरलाल ने उसे कबूल कर लिया। मेरा आंगन खुशी से भर उठा। केशरलाल जंग लगी बंदूकों की नलियों और पुरानी तलवारों को घिस-माच कर साफ करने लगा कि तभी एक दिन तीसरे पर जिला के कमिश्नर साहब लाल कुर्ती गोरों के साथ आसमान में धूल उड़ाते हुए हमारे किले में आ पहुंचे। मेरे अब्बाजान गुलाम कादर खान ने उन्हें इस विद्रोह की खबर कर दी, लेकिन हमारी फौज पर केशरलाल का ऐसा जादुई असर था कि वो उसके कहने पर जंग लगी बंदूकों और पुरानी तलवारों से भी लड़कर मरने को तैयार हो गए थे। लेकिन दगाबाज बाप का घर मुझे जहन्नम से लगने लगा तो नफरत से मेरी छाती फटने लगी। मैं अपने डरपोर भर के कपड़े पहनकर किले से बाहर निकल गई। किसी के पास देखने की फुर्सत तक न थी। तब तक धूल और बारूद का धुआं, तोप और बंदूकों की आवाज और सिपाहियों की चीख थम चुकी थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। जमीन से लेकर आसमान तक मौत की खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। कोई और वक्त होता तो शायद मेरी रूह फाख्ता हो गई होती, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, केशरलाल को खोजना। मैं जुनून में पागलों की तरह उसे खोजती रही। कहाँ है केशरलाल? कहाँ है केशरलाल? कहाँ है केशरलाल? तभी रात की दूसरे पहर में चांद की उजली रोशनी में मैंने देखा कि जमुना नदी के किनारे आम के घने पेड़ों की छाया में केशरलाल की लाश पड़ी है।
पानी पानी मैं दौड़ गई, जमुना के किनारे गई और अपने बदन के कपड़े को जमुना पानी में भिगाकर मैंने केशरलाल के खुले फोटो पे डाला। इस तरह मैं कई बार जमुना नदी पे गई, अपने कपड़े को भिगाकर लाई, उसके खुले फोटो पे डाला, उसकी आंखों पे छींटे मारे और इस तरह उसे धीरे धीरे होश आने लगा। मैंने उससे पूछा, थोड़ा और पानी दूं? तुम कौन हो? मैंने सोचा केशरलाल अपने आखिरी वक्त में अपनी महबूबा का तारुफ अपने साथ ले जाएंगे और इस दुख मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने उनसे कहा, ये नाचीज आपकी बांदी है, मैं नवाब गुलाम कादिर खां की बेटी हूँ। क्या? बेईमान की बेटी कत्तार! आखिरी वक्त में मुसलमान के हाथ का पानी! तुमने मेरा धर्म त्रास कर दिया। मैंने सोचा था कि केशरलाल खुश होंगे, लेकिन मेरा तारुफ आते ही वो शेर की तरह गरजा और उसने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी। पहली बार जनान खाने से बाहर निकली थी। बाहर के गर्म सूरज ने मेरे नाजुक जिस्म को छुआ तक नहीं था। बाहर की दुनिया में कदम रखते ही इस दुनिया से अपने महबूब से मेरी ये पहली मुलाकात थी। पहले तो बड़ा खराब लगा सारी दुनिया चूर चूर होकर मेरे ऊपर गिर पड़ी है। फिर जब थोड़ी देर बाद मेरे होश संभले तो मैंने दूर से ही उस संदिल ब्राह्मण को प्रणाम किया। एक नवाबजादी को जमीन पर माथा टेककर प्रणाम करते देखकर केशरलाल ने क्या सोचा होगा ये मैं नहीं जानती, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा और उठकर जाने लगा। मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कबूल नहीं किया और तकलीफ उठाते हुए जमुना के किनारे जाने लगा। वहां पर एक नौका बनी थी, पास में कोई माशी नहीं था। केशरलाल नौका पे सवार हो गया, उसने बंधन खोल दी और देखते ही देखते नौका बीच मजार में जाकर गायब हो गई। गायब होती नौका को देखकर मैंने सोचा कि मैं भी समुद्र में खतरनाक लगा दूं और मर जाऊं, लेकिन नहीं कर सकी। नवाबजादी खामोश हो गई, मैं भी चुप रहा। फिर मेरी जबान से निकल पड़ा, जानवर। जानवर? कौन जानवर? क्या जानवर मौत की तकलीफ की मुंह तक आए पानी को ठुकरा सकता है? तब तो फिर वो देवता समान हुआ। देवता? कैसा देवता? क्या देवता अपने भक्त की सेवा के बदले उसे जलील कर सकता है? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूं, क्या छोड़ूं, क्या रखूं, कैसे पूरी कहानी बताऊं। ये सब कुछ बनावटी न लगे। थोड़े से शब्द में मैंने बहुत से दुख, बहुत से दर्द,
बहुत सी तकलीफें उठाई, लेकिन फिर भी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन आज मेरी जिंदगी सूखे पत्तों सी रास्ते पर आ गिरी है। मेरी कहानी यही खत्म हो गई आज। नवाबजादी खामोश हो गई। मैंने समझा कि कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने कहा उनसे, माफ कीजिएगा अगर जरा विस्तार से बताएं तो मेरी व्याकुलता जरा कम हो जाएगी। इसके आगे मैं क्या करता हूँ? मुझे केशर लाल की खबर मिलती रहती थी। उसे मिलने का मौका नहीं मिला था। वो तात्या तोपे के दल में शामिल हो गया था और क्रांति की तरंग में कभी पूरब से तो कभी पश्चिम से तो कभी ईशान से वज्रपात की तरह पल में उबल पड़ता और पल में गायब हो जाता। उन दिनों मैं काशी के शिवानंद स्वामी को अपने पिता के समान मानकर उनसे संस्कृत का इल्म हासिल कर रही थी। मेरे गुरु के आश्रम में सारे हिंदुस्तान की खबर आती रहती थी। गदर के तस्करा में होने वाले तस्करे में केशर लाल की बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुनती, लेकिन उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि मेरी आंखों में बस वही आखिरी तस्वीर बसी थी। आधी रात का सन्नाटा, पूर्णिमा का चांद और बीच मझधार में गायब होता केशर लाल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि केशर लाल पर दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, न उसके साथ कोई मुलाजिम है न कोई रहमरा। लेकिन केशर लाल को किसी की जरूरत नहीं थी। वो खुद में मशगूल रहने वाला आदमी था, एक मुकम्मल ब्राह्मण, 5 साल। आसमान के ग्रह चंद्र तारे चुपचाप खामोशी से उसका मुआयना करते रहते। मैंने सुना है कि ज्ञान और तपस्या से शूद्र भी ब्राह्मण हो गए। मुसलमान ब्राह्मण हो सकते हैं या नहीं, इसका जिक्र नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मुसलमान थे ही नहीं। मैं जानती थी कि केशर लाल के साथ मेरे मिलन में अभी बहुत देर है, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरा ब्राह्मण बनना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरे 30 साल की मैंने कठोर साधना की। तन से मन से अपने हाव भाव से मैं पूरी ब्राह्मण बन गई और इस सोच कर खुश होने लगी, बस अब केशर लाल के साथ मेरे मिलन में ज्यादा वक्त नहीं है। तभी मुझे खबर मिली कि केशर लाल छुपकर भाग गया है। 2 लोग जो उसका नाम जानते थे, मैंने उनसे पूछा केशर लाल कहाँ है, तो उन्होंने कहा केशर लाल एक तो जंग में मारा गया है या उसे राजदंड में मौत की सजा हो गई है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, केशर लाल नहीं मर सकता। ब्राह्मण तो शाबाश, इस परवाने से मिले बगैर नहीं मर सकता। केशर लाल के साथ मेरी मुलाकात होगी, जरूर होगी। अभी उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि केशर लाल नेपाल भाग गया। उसे खोजने के मैं वहां पहुंची। कुछ दिनों तक मैं वहां उसे खोजती रही। लोगों ने कहा कि वो वहां से भी चला गया। उसके बाद से मैं इन पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, दूसरी से तीसरी पहाड़ी पर, मैं लगातार केशर लाल को ढूंढती रही हूँ। आखिरी बात कैसे कहूँ, जब दिया बुझता है ना तो एक लपक में ही बुझ जाता है। आज 38 साल बाद मैंने आज सुबह केशर लाल को इसी दार्जिलिंग में देखा। क्या देखा? मैंने देखा
किशनलाल बूटिया मोहल्ले में बूटिया औरत के साथ अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर गंदे से कपड़े में गंदे से आंगन में भुट्टे के दाने निकाल आए। कहानी यही समाप्त हो गई। मैंने सोचा कि सांत्वना के कुछ शब्द कहना जरूरी है, तो मैंने कहा, जो व्यक्ति अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर मारा फिरा हो, वो भला अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? कन्या मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, लेकिन इतने सालों तक मैं किस वहम में डूबी रही, जिस ब्राह्मणत्व ने इस कम जिंदगी को जीत लिया था। मैं क्या जानती।